नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम लिया गया था, 41 क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे। ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। इसके अलावा साथियों, पुलिस भर्ती के बारे में बड़ा धमाका आपको पता है, कल सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर किया गया था और रात तक जो भी हेल्प हमसे हो पाई थी कि कल सुबह 8 बजे बुलाया जाना है, ये कल हमने 5 बजे ही बता दिया था साथियों। यानी कि जो रात को क्या होने वाला है, कब बुलाने वाले हैं, ये हिंट हमने कल 5 बजे के लाइव सेशन में दे दिया था। उसके बाद वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि सुबह 8 बजे मधुबन पुलिस अकादमी ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। चयनित उम्मीदवारों को मेल और फीमेल को कैसे क्या बुलाया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले ही दे चुके हैं। और ये साथियों, वीडियो एक बनाया गया था, लेकिन पल पल के अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए जा रहे थे, इसलिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ लें। अब बात करते हैं साथियों मुख्य मुद्दे की। ये जो 56 और 57 ग्रुप की भर्ती की चर्चा है, इसके बारे में बात करेंगे। आंसर की अपलोड कर दी गई है। आज न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, आपको पता है इन न्यूज़ों से। और क्या एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो निकाला जाएगा, अगर निकाला जाएगा तो क्या मेथड रहेगा, जो भी प्रक्रिया साथियों विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। एक बार ये देखिए साथियों, अपील दायर करेंगे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए एडवोकेट अंकुर सिदार ने दैनिक सवेरा को कहा है कि उनके मुवक्किलों की याचिकाएं खारिज हो गई, मगर वे अब इस फैसले पर अपील दायर करेंगे। यानी कि साथियों, जो पुलिस भर्ती वाला केस है उसके बारे में ये कहा जा रहा है, लेकिन आयोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट भी सही ठहरा चुका है। क्यों? इसलिए साथियों कि आयोग ने जो परसेंटाइल का शुरुआत में फॉर्मूला अपनाया था, मानते हैं वो फॉर्मूला सही नहीं था, लेकिन इक्वी परसेंटाइल मेथड है, ये एकदम सही है। यूपी सरकार भी पुलिस भर्ती में अपना चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इसे अपहेल्ड कर चुका है। आयोग का दावा है कि यह मेथड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली ने सुझाया है और आयोग इसे लागू किया है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्टों में यह एग्ज़ाम हुआ है। इसमें साथियों अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सीईटी में भी यही फार्मूला लागू किया गया है, तो इस फार्मूले के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। सभी कैंडिडेट आराम से ज्वाइनिंग करेंगे। ये देखिए, 3,513 अभ्यर्थियों को जल्द मिलेंगे नियुक्ति पत्र, यानी कि आज और कल साथियों 3,513 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर ये 3,513 कंप्लीट नहीं होते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक में भी कुछ कैंडिडेट बाहर हुए हैं, टोटल 6600 कैंडिडेट थे साथियों। 6600 में 3,087 को ज्वाइनिंग दे दी गई थी पहले ही, और अब इनको भी गुड न्यूज़, यानी कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो इनका शुरू हो चुका है। आज 8 बजे इनको बुलाया गया है। ये जानकारी हम कल रात को ही दे चुके हैं, कल शाम तक हमारे पास अपडेट आ गए थे और हमने आपके साथ शेयर कर दिया था। अब बात करते हैं साथियों ग्रुप 56 की। ये देखिए, ग्रुप याचिका में, यानी कि जो हाई कोर्ट में केस पहुंचा है उसमें कहा गया याचिका में कि ग्रुप 56 का पेपर रद्द हो, भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाए, रिपीट सवालों के मामले की जांच हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी पदों के लिए 56-57 की हुई परीक्षा में 41 सवाल रिपीट होने का मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। विकास राय, रवीश, अजय ने याचिका दायर कर आग्रह किया है कि ग्रुप 56 की परीक्षा रद्द हो और भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी जाए। 41 सवाल रिपीट होने के मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से जाँच कराई जाए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट अंकुर सिदार ने यह याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी, यानी कि साथियों 16 अगस्त को इस याचिका के ऊपर सुनवाई होगी, जिसके ऊपर रिपीट क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि जो रिजल्ट वाला मामला अटका हुआ है साथियों, काफ़ी जगह न्यूज़ मिल रही थी कि रिजल्ट भी एचएससी जल्द ही जारी करने वाली है, उसको लेकर भी न्यूज़ आई है। आयोग ने ग्रुप 56-57 की परीक्षा की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आयोग ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार आंसर की पर आपत्ति 14 अगस्त तक जता सकता है। आपत्तियों पर चीफ एग्जामिनर फैसला लेने वाले हैं। आयोग ने पीएमटी के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था, वो वापस ले लिया है साथियों, आपको पता भी होगा।
वापस परसों ही वो नोटिस ले लिया गया था, उसे आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अलबत्ता ग्रुप 56 और 57 के लिए 10 अगस्त से 20 अगस्त तक पीएमटी होगा, यानी कि जो ग्रुप 56-57 के लिए पीएमटी है वो जारी रहेगा। अभी तक आयोग ने ग्रुप 56 और 57 की परीक्षा में रिपीट हुए सवालों पर फैसला नहीं लिया है। एडवोकेट जनरल की राय ली जा रही है। लेकिन अब ये देखिए दैनिक सवेरा की न्यूज़, जब तक हाई कोर्ट की डबल बेंच अनुमति नहीं देती तब तक दोनों ग्रुपों के लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर सकता आयोग। 11 अगस्त के अंक में यह खबर प्रकाशित हुई थी कुछ अखबारों में कि आयोग इन दोनों ग्रुपों की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है। चूँकि अगली सुनवाई 1 सितंबर 2023 को होगी, तब तक आयोग इंतजार करेगा, यानी कि 1 सितंबर से पहले तो रिजल्ट आने से रहा साथियों। अब एचएससी चेयरमैन के खिलाफ अवमानना का जो केस दायर किया गया है, इसमें साथियों जो राहुल बनाम भोपाल सिंह जी खत्री की याचिका है, इसमें याचिका में कहा गया है कि जो ग्रुप 56 और 57 का सिंगल बेंच ने रिजल्ट रद्द कर दिया था, इस फैसले के बारे में सामाजिक आर्थिक मानदंड की वेरिफिकेशन होनी थी, उसके बाद सीईटी स्कोर रिवाइज होगा, उसके बाद परीक्षा ली जाए। मगर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एलपीए में सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के फैसले पर रोक नहीं लगाई, इसलिए रिवाइज किए बगैर भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं रह सकती। मगर आयोग ने प्रक्रिया जारी रखने के लिए शेड्यूल जारी किया। साथियों पीएमटी वाले नोटिस की चर्चा की जा रही है, क्योंकि जो एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने ये अवमानना का नोटिस भी दिया था, ये देखिए अवमानना नोटिस भी दिया था। अब याचिका दायर की गई, अब याचिका भी दायर हुई है। अब इसका कारण क्या है, ये पेज फंसे हुए हैं, वो एक अलग मैटर है साथियों। लेकिन ये पीएमटी वाला नोटिस ज़रूर जारी कर दिया है एचएससी ने, ये इतनी जानकारी हम देना चाहते हैं। ये यहीं पर लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं। जो कुछ कैटेगरी ग्रुप 56 और 57 को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के पीएमटी हैं वो स्थगित कर दिए गए हैं आगामी आदेशों तक। इतनी जानकारी हमारे पास है, बाकी सब बुद्धिजीवी हैं तो उन्होंने भी याचिका सोच समझकर लगाई होगी, ये क्या कारण है वो तो हम नहीं कह सकते। अब साथियों एक और नया अपडेट आ रहा है, ये देखिए। एचपीएससी ने रिपीट सवालों समेत प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला। सिंगल बेंच ने रिपीट सवालों को चुनौती देने की याचिका खारिज की। हाई कोर्ट ने अपील भी खारिज की। अब साथियों देखिए, हाई कोर्ट ने अपील भी खारिज कर दी है। एचएसएससी के ग्रुप 56-57 में 41 सवाल रिपीट सवालों पर पड़ सकता है एचपीएससी के फैसले का असर। जिस फैसले की साथियों बार बार हम चर्चा कर रहे थे, उस फैसले का असर इस पर भी पड़ सकता है। 6 और 7 अगस्त को आयोजित की गई दोनों ग्रुपों के 41 सवाल रिपीट हुए। 27,000 उम्मीदवार ऐसे थे जो दोनों ग्रुपों के पेपर देने के लिए कट ऑफ में आए थे, जिसके बारे में कल हमने डाटा भी आपके साथ शेयर किया। इनमें से आधे से ज़्यादा उम्मीदवार अगले ग्रुप के पेपर में दोबारा बैठे हैं, इसलिए एक दिन के अंतराल पर हुई परीक्षा में इतनी संख्या में बैठे उम्मीदवारों को यस रिपीट सवाल होने का फ़ायदा पहुंच सकता है। एचपीएससी की एचसीएस परीक्षा के सीसेट पेपर में 38 सवाल 2022 के रिपीट हुए थे, जबकि एचएससी 2023 में एक दिन के बाद रिपीट हो गए हैं। एचसीएस मामले में सिंगल बेंच के फैसले पर दायर याचिका को खारिज करने के डबल बेंच के फैसले में लिखा है, चूँकि अपीलकर्ता उन उम्मीदवारों की संख्या नहीं बता सकते जो एचसीएस 2022 में बैठे थे और बाद में 2023 में बैठे थे, उनमें से कितने उम्मीदवारों ने कितने सवालों के उत्तर दिए थे। मगर एचएससी के ग्रुप 56-57 में तो सबको पता है कई हज़ार उम्मीदवार दोनों ग्रुपों में रिपीट हुए हैं। एलपीए खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले में जो तर्क दिया गया है वह तर्क एचएससी के दोनों ग्रुपों के पेपर में स्टिक बैठता है। अब साथियों इसी फैसले का असर रहेगा या क्या रहेगा, ये तो सुनवाई के ऊपर ही पता लगेगा। आपको पता है इसकी सुनवाई रिपीट क्वेश्चंस की जो 16 अगस्त को बताई गई है। बाकी नेक्स्ट जो सुनवाई है दूसरे केस के ऊपर जिसके ऊपर स्टे आया था उसकी 1 सितंबर को होनी है। तो ये हैं साथियों फैसले। आपको इनके बारे में क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और भर्तियों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।